कभी आपने देखा है कि मेरा लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, इसके बारे में आइए समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। लिपिड प्रोफाइल के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, VLDL हो गया, LDL हो गया और आपका HDL हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में आइए समझते हैं। लिपिड के अंदर ऑयल या फैट होता है और दूसरा जो स्ट्रॉल होता है, स्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं। ऑयल और फैट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके लिपिड के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, आपके ये ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं और ट्राइग्लिसराइड जो होता है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। और जो फैटी एसिड होते हैं वो जिसमें आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं। जिसमें आपका डबल बॉन्ड नहीं होता है उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जिसे मोफा कहते हैं। और एक पूफा होता है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। तो पाम ऑयल में होते हैं जैसे आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। 4:1 के रेशियो में होता है। तो ओमेगा 6 और 3 का रेशियो जो होता है 4:1 के रेशियो में होता है। ट्रांस फैट जो होता है, ट्रांस फैट भी होता है, जिसको अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हाइड्रोजनेशन करके वो ट्रांस फैट बनाते हैं। ट्रांस फैट जो हो जाते हैं मार्केट में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के नाम से मिलता है, जिसमें बहुत सारे जो बर्गर हो गए, कुकीज हो गए, जो आपके पैक्ड आइटम हो गए, उनमें सब में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट होते हैं जो कि ट्रांस फैट के नाम से जाने जाते हैं। और ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इसलिए कई कंट्री में बैन है, लेकिन इंडिया में ये बैन नहीं है। बहुत सारे ऑयल में देखा गया है कि आपका जो ऐड आते हैं, सनफ्लावर ऑयल, ओलिव ऑयल या बहुत सारे ऑयल जो होते हैं उसमें ऐड आता है आपका कि ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मात्रा में परसेंटेज वाइज जो होते हैं वो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड की मात्रा होती है, जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो ऐसा कोई ऑयल नहीं है जिसमें ऐसा जरूरी होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो आपका नॉन फैट सब्सटेंस से भी मिलता है, जो कि आपके बहुत सारे खाना खाते हैं तो उसमें आपका नॉन फैटी सब्सटेंस से मिलता है। 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी। कोलेस्ट्रॉल जो मिलता है वो एनिमल फैट से 20% मिलता है और 80% आपका लिवर से जो आता है ट्रांसपोर्ट होके। कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे विटामिन डी सिंथेसिस करना, विटामिन डी को फॉर्मेशन करना, बाइल का सिंथेसिस करना, और ये आपका सेक्स हार्मोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं उनको बनाने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को बनाने का भी काम करता है। आपका ये बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे VLDL हो गया जो कि एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और VLDL को जब आप ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है तो वो LDL में कन्वर्ट हो जाता है। LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है HDL के नाम से जानते हैं। HDL जो क्या करता है, HDL आपका जो खराब चीजें होती हैं उनको आपको हटाने का काम करता है ब्लड से। HDL होता है वो अदर कोलेस्ट्रॉल को वो ब्लड से पहुंचाने का काम करता है। ये सारी चीजें होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक फैटी सब्सटेंस है। अब कोलेस्ट्रॉल यदि किसी का बढ़ा हुआ आ जाता है तो उसको सबसे पहले 3 महीने तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके रिस्क फैक्टर पहले देखते हैं। उसके रिस्क फैक्टर में जैसे आपका हो गया एज हो गई उसकी, और जेंडर हो गया, और स्मोकिंग की हिस्ट्री, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, डायबिटीज की हिस्ट्री, ओबेसिटी की हिस्ट्री, या कोई फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें उनको देखते हैं। और यदि रिस्क फैक्टर मिलते हैं तो उसमें आप उस रिस्क फैक्टर को हटा देते हैं। बाकी 3 महीने उसको ऑब्जर्व करते हैं, यदि रिस्क फैक्टर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तब भी आपको ऑब्जर्व करना होता है। बाकी उनको हम एडवाइस करते हैं, यदि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो उनको हटाने के लिए आप बंद करना होता है। तो कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। लो सैचुरेटेड फैट इंटेक, रिफाइंड शुगर कम ले सकते हैं, ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी सब्सटेंस को बढ़ाना है, जैसे नट हो गया। फाइबर डाइट को बढ़ा देना है, जैसे फाइबर डाइट बहुत ज्यादा लेनी है आपको, ग्रीन वेजिटेबल लेनी है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको 6 हफ्ते तक ऑब्जर्व करना है। यदि उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, मेडिकेशन चालू रखते हैं, और जैसे टॉर्बास्टैटिन, ये सारी मेडिकेशन आप उसमें ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।